मैं ये जानना चाहता हूँ, कई बार सुना है कि आप नेगेटिव विचार जब आते हैं तो उसकी जगह आप रिप्लेस कर लो पॉजिटिव विचार को। तो पॉजिटिव विचार जो होते हैं कम ही होते हैं, अच्छी कोई मेमोरी हुई तो उसको याद कर लो। अब बार बार अगर उस विचार को वहीं रखेंगे तो मन भी उस बात को समझ जाता है कि ये वाला विचार तो बार बार मन को अपने समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो अच्छे विचार कौन से होते हैं और किस तरह से इन विचारों को लाया जाए नेगेटिव को रिप्लेस करने के लिए? नरेंद्र शर्मा ने सवाल पूछा है भाई। नरेंद्र जी ने पूछा है कि नेगेटिव विचार आते हैं, उन नेगेटिव विचारों को रोकने के लिए ये कहा जाता है आमतौर कि पॉजिटिव विचार करो। अब ये पॉजिटिव विचार भला मैं कैसे करूं, और अगर मैं पॉजिटिव विचार कर भी रहा हूं तो मन तो जानता है कि बहलाने के लिए कर रहे हो, एंड समथिंग लाइक दैट। तो बात बड़ी प्रैक्टिकल है, इसमें कोई किताबीपन नहीं है, सवाल इनका बड़ा सहज है और ऐसे ही सहज सवालों का स्वागत है। देखिए 60-70 हज़ार विचारों की तो बात हो गई पुरानी, अपन तो लाखों पे आ गए हैं अब, क्योंकि हम तो समाज में हैं, सोशल मीडिया पे हैं, सोशल भी हैं और इतनी सूचनाओं की परवाह भी करते हैं, तो विचार तो 60-70 हज़ार से तो ज़्यादा ही हैं। अब इतने विचार हैं और इतने विचारों में आप जो आज समाज देख रहे हैं इसमें ज़्यादातर नेगेटिव विचार हैं। खबरें देख रहे हैं तो खबरों को सनसनीखेज बना के बताना है, इसलिए उसमें नेगेटिविटी के साथ परोसना है। ये साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी ये है कि अल्टीमेटली हमारी सबसे पहली चिंता होती है खुद की सुरक्षा की। खबरों में अशुभ है, सनसनीखेज है, नकारात्मक खबरें ज़्यादा हैं, पेपर पे नकारात्मक खबरें ज़्यादा हैं, मीडिया में, सोशल मीडिया पे आम तौर पे ज़िंदगी में दाएं बाएं नकार ज़्यादा है। अब ये नकार जब ज़्यादा है तो ये नकार का हमारा स्वभाव बन गया किसी रूप में, हम अगर इससे कुपोषित हो गए तो जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि उपाय ये नहीं है कि नकार के ऊपर सकार थोपने की कोशिश करें, क्योंकि वो तो आप जानते हैं ये मन बहलाव है, और ये भी मन ही जान रहा है कि मन के एक हिस्से को मन के दूसरे हिस्से को खड़ा करके इसको इससे पिटवा रहे हैं या इसको इससे डोमिनेट करवा रहे हैं, और एक मन का बड़ा हिस्सा तीसरा वहाँ पर तमाशा देख रहा है। सवाल ये है कि ये सारा तमाशा मन ना देखे, कोई और देखे, वो हम देखें। और मुद्दे की बात ये कब देख पाएंगे, और यही मेडिटेशन फिर आपकी वहाँ भी मदद करेगा। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जो लोग कहते हैं कि नेगेटिव विचार को पॉजिटिव विचार से दबाएं, वो गलत कहते हैं, माफ़ी चाहूँगा, भाषा की त्रुटि है। विचार से ना दबाएं, कल्पना से दबाएं। कल्पना से आशय क्या है? विचार बाद में आया, इमेजिनेशन पहले है। विचार आया भाषा से, भाषा तो बहुत बाद में आई। मैं ज़्यादा दूर नहीं भेजता आपको, और चले जाइए भोपाल, और भोपाल के आगे जब आप रायसेन की तरफ जाएंगे तो आपको भीमबेटका की गुफाएं मिलेंगी। एमपी में भेज रहा हूँ, ज़्यादा दूर नहीं भेज रहा। वो भीमबेटका की गुफाएं जो डॉक्टर वाकणकर ने उज्जैन के उन्होंने खोजी, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज है। और उन गुफाओं में जो भित्ति चित्र हैं वो हज़ारों वर्ष पुराने हैं। हज़ारों वर्ष पहले जब इतना सिविलाइजेशन नहीं था, भाषा नहीं थी, लिपि नहीं थी, चित्र थे। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम विजुलाइज करते हैं, मतलब हमारी मेमोरी फोटो मेमोरी है। मैं आपका नाम पूछा, चेहरे से आपको पहचान गया था, और जितने लोग बैठे हैं नाम सबके ना गिना पाऊंगा, लेकिन पहचानता सबको हूँ थ्रू माई विजुअल मेमोरी। मैं शक्ल सूरत से किसी को पहचानता हूँ, हज़ारों लोगों को पहचानता हूँ। इज दैट? तो हम विजुअल मेमोरी का उपयोग करते हैं। मेरा बेटा छोटा था, जबकि वो बोलना नहीं सीखा था, तो वो कागज़ पे चॉकलेट का चित्र बना देता और कहता मुझे ये चाहिए, रंग भर देता ब्लू वाला, समझ जाते कि भाई कैडबरी चाहिए। रेड लंबी बना देता, समझ जाते किटकैट चाहिए। मतलब वो अपनी मांग पूरी करवा रहा था चित्रों के माध्यम से, भाषा नहीं थी उसके पास। तो इमेजिनेशन पहले है, चित्र पहले है, फिर लैंग्वेज है, भाषा है, और भाषा के बूते विचार है। अगर भाषा नहीं है तो माफ़ी चाहूँगा विचार भी नहीं है। इमोशंस हो सकते हैं, विचार नहीं हो सकते। तो ये जो कहा जा रहा है, ये ज़रा भाषा की त्रुटि आ गई कि उन्होंने विचार से विचार को दबाने की बात कही। विचार से विचार को दबाना नहीं है, कल्पना से कल्पना को दबाना है। कि एक नेगेटिव कल्पना हमारे अंदर आ रही है, भय की, कोई नकार हमारे अंदर आ रहा है, तो आप एक सुंदर कल्पना करें, और कल्पना करें एक्सपेरिमेंट के रूप में नहीं, एक्सपीरियंस के रूप में। आप महसूस करें। अभी इस तरह के बहुत उपाय हम देखते हैं, पढ़ते हैं। जो लोग इस तरह की साधना में रुचि लेते हैं वो जानते हैं कि इस कल्पना शक्ति के बहुत प्रयोग हैं। तिब्बत अपने आप में एक ऐसा स्थान था कि जहाँ पर लगातार लोग लगे हुए थे इस तरह की साधना में।
पूरा मुल्क लगा हुआ था, हिंदुस्तान भी उसी दृष्टि से आता है। तो वहाँ पर तो विश्वविद्यालय थे और लोग उसी तरह का जीवन उनकी चर्या थी। तो वहाँ पर एक स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी लेवल पे जाता तो जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होती थी, उस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में उन्हें ये टास्क दिया जाता था कि बेहद ठंड है, माइनस में टेम्परेचर है, बर्फ़ की शिला पे आपको बैठना है और पसीना निकाल के बताना है। और पसीना ये नहीं कि जो हम किसी रूप में यहाँ महसूस कर रहे हैं, पसीना निचोड़ के बताना है। और उस कपड़े को 3 बार निचोड़ के आपको बताना है उस माइनस डिग्रीज़ में बर्फ़ की शिला पे बैठ के, तो हम मानेंगे कि नाउ यू आर एलिजिबल टू क्वालिफाई द वेरी कोर्स। कहाँ से आएगा? व्यक्ति वहाँ पर अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग कर रहा है, वहाँ पर उसकी कल्पनाओं पे और मन पे और फीलिंग्स पे कितना नियंत्रण है ये देखा जा रहा है। और व्यक्ति कल्पना करेगा और मन को राजी करेगा। ये मन एक टूल है भाई, मन पे हम पे हावी है। ये संसाधन ऐसा है कि संसाधन हम पे हावी हो गया है। हमारे घर में टेलीविज़न है, हमारी जब इच्छा नहीं होती है तो हम उसको बंद कर देते हैं बंद, लेकिन कान को बंद नहीं कर पाते, आँख को चाह के बंद नहीं कर पाते। वो आँख तो और दूसरा हमें उपाय कर देती है कि ढूंढो मोबाइल और अभी और चलाना है हमें। तो ये संसाधन हम पे हावी होके और हमें गाइड कर रहा है। हम टेलीविज़न को बंद करने का मादा रखते हैं, वैसे ही अपने इंद्रियों को भी विराम देने का मादा रखें, नहीं होने पा रहा है। तो ये जो प्रयोग है वो ये प्रयोग कहता है कि भाई आप पॉजिटिव कल्पना करें। अगर वहाँ इतनी भीषण ठंड है तो आप ये महसूस करें, ओह आसपास आँख जल रही है, कितनी गर्मी है। और इसे सिर्फ एक्सपेरिमेंट ना करें, आई रिपीट एक्सपीरियंस करें। और वाकई अगर आप एक्सपीरियंस करने लगते हैं तो आप पाएंगे कि आपको गर्मी महसूस होने लगती है, इतनी कि पसीना आ जाता है। इसका उल्टा भी संभव है। छोटा सा प्रयोग हम ये भी देख सकते हैं, अभी चूँकि ये साधना की बात है, लेकिन छोटे छोटे प्रयोग हम कर सकते हैं, मन के तल पे कर सकते हैं। मन के तल पे प्रयोग ऐसा किया जा सकता है कि अभी आप बैठे हैं, कितना ध्यान से मुझे सुन रहे हैं बराए करम। मैं एक बेहुदा प्रयोग कहूँ और कहूँ कि ज़रा 10 मिनट आप ख्याल कीजिए, उन घटनाओं को याद कीजिए, रिकॉल कीजिए जब आप बहुत गुस्से में आ गए थे, तमा गए थे गुस्से में। और अगर आप सोचने बैठ जाएं, ये नेगेटिव है, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अगर आप सोचने बैठ जाएं कि ऐसा किया था, इतने लोगों के सामने ऐसा बोल दिया था, ऐसा इंसल्ट किया था, और आप पाएंगे कि 10 मिनट में आपकी भावदशा बदल जाती है। आपके शरीर में खून का दौरा बढ़ जाता है, मुट्ठियाँ भिन जाती हैं, लाल डोरे आँखों में आ जाते हैं। क्या हुआ? आपने सिर्फ सोचा, जान के सोचा, ये तो नींद में भी नहीं हुआ, जानते हुए आपने सोचा और आपके शरीर पे इम्पैक्ट हुआ और लगता है कि अब सामने आ बताता हूँ। ये तो अशुभ एग्जाम्पल है। आप शुभ सोच सकते हैं, और हमारे यहाँ शुभ का संस्कार है। मंगल की कामना के साथ हमारी हर प्रार्थना शुरू होती है, और मंगल की कामना सिर्फ मेरी नहीं, सबकी। और एक भारत के किसी गांव में भी, किसी मंदिर, छोटे से मंदिर में भी अगर प्रार्थना होती है तो प्रार्थना के बाद उद्घोष होता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये जो विश्व का कल्याण है, ये शुभ की कामना है। और शुभ की कामना इतनी विस्तृत है, इतनी छोटी नहीं है कि मुझ तक, सब तक। और इतनी बड़ी कामना अगर विराट की कामना कर रहे हैं तो वो विराट भी कुछ सहयोग देता है। यहाँ मेरा स्वार्थ नहीं है, और जब मैं स्वार्थ से मुक्त होके, अहम से मुक्त होके इस कामना को करता हूँ शुभ की, तो वह विराट भी मुझ पे बरसता है, और शुभ के कहीं मेरे अंदर तो कुछ बीज पड़ ही जाते हैं। तो मुद्दा ये कि ये जो शुभ की कामना है, अगर इस तरह से इसकी सतत आवृत्ति की जाती है तो हमें नकार की चिंता नहीं करके सिर्फ सकार की चिंता करना है, शुभ की आवृत्तियाँ देखना है, शुभ को पोषित करना है, शुभ को पल्लवन देना है। तो ये जो चुनौती आजकल की है, इससे मुक्त हुआ जा सकता है। आप शुभ का विजुलाइज करें, शुभ हो रहा है, सबका मंगल हो रहा है, सब आनंद में हैं, तो आप तो आनंदित हो ही जाएंगे।